पहले कैप्टन अमरिंदर से, फिर लड़े चन्नी से। यहाँ आप हरीश रावत से देखिए, वो जनता के लिए कहाँ लड़े। हरीश रावत से आपकी पार्टी लड़ती दिखाई दी है, जबकि हरीश रावत सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आ रहे थे सीएम शिप का। मुझे इस पर जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं आप छुट्टी पर नहीं जाते हैं, सबसे ज्यादा रैलियां आप ही ने की है, तो फिर लोग विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? और छुट्टी पर जाने के लिए मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अजय आलोक साहब, रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं हम कोई छुट्टी पर नहीं जाते, आप लोगों ने जबरदस्ती का झूठ फैला रखा है। मुकाबला हो गया यूपी में, इसीलिए तो हुआ। इतनी मेहनत करते हैं और जनता आपसे नाराज क्यों हो जाती है आपकी मेहनत से? रोहन जी, शाहनवाज जी, एक सेकंड रुकिए ना। तीन पहले मेरे मेहमान, तो आप तो जानते हैं आप दोनों मेरे डिबेट में आते हैं। अजय जी पहले। अजय जी, आप लोग झूठ फैलाते हैं, मेहनत ये भी करते हैं, अब मेहनत का फल इनका मीठा नहीं है तो क्या किया जाए फिर? रूबिका जी, झूठ बोलने की इसमें किसी को जरूरत नहीं है। पूरे देश को पता है बैंकॉक कौन जाता है, इसलिए जाता है, इटली रोम कौन जाता है, तो मैं क्यों बोलने जाऊं? ये उनका व्यक्तिगत मामला है, जिसको छुट्टी लेना हो ले सकता है। जहां तक रहे प्रधानमंत्री मोदी जी और मेरे नेता नीतीश कुमार, आज नीतीश कुमार को 16 साल हो गए, प्रधानमंत्री जी को 20 साल से ऊपर हो गए शीर्ष पद पे रहते हुए, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये अपने अपने स्वभाव पर निर्भर करता है, इससे कोई राजनीति की दशा दिशा तय हो जाए मुझे ये नहीं लगता है। लेकिन एक बात तो तय है, आज चुनाव परिणाम आने के बाद आपने ये देखिए कि इस देश की राजनीतिक दिशा बदलने वाली बदल गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जो जातियों में विभक्त राज्य था, ये जातिवाद का कॉन्सेप्ट टूट गया यूपी में। योगी आदित्यनाथ को कोई ठाकुर चेहरा बना के प्रेजेंट नहीं किया गया, जो लगातार कोशिश करते रहे अखिलेश एंड कंपनी। योगी आदित्यनाथ एक ठाकुर है, उनको एक हिंदू मैस्कॉट बना के प्रेजेंट किया गया और लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। 42.9% वोट मोदी जी की लोकप्रियता, योगी आदित्यनाथ जी की स्वीकार्यता, ये मानना पड़ेगा इस देश में। और लगातार हिंदू तिरस्कार और हिंदुओं की अपेक्षा और मुस्लिम अपीसमेंट का ये नतीजा है कि आज ये लोगों का वेग बढ़ा है। इस चीज के लिए नीतीश कुमार जी 2012 से सबको कहते थे मत करिए, लोगों ने माना नहीं। आज उसका नतीजा है कि एक वेग हो गया, और ये एक्सपेरिमेंट अब बीजेपी और आरएसएस जारी रखेगी, क्योंकि उनको इसमें लाभ मिल रहा है और प्रत्यक्ष लाभ सबने देखा है। जहां तक रही बात इस देश के 24 प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि 2022 के नतीजे रिफ्लेक्ट करते हैं कि 24 का परिणाम क्या होगा। अब इसके प्रति में विपक्ष क्या करने जा रहा है और कौन सी रणनीति लेके आएगा, किस ऐसे चेहरे को लाएगा जिससे देश की जनता क्रेडिबिलिटी देगी, ये सबको पता है। जो चेहरा आपके पास है वो कितने क्रेडिबल है ये भी आपको पता है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत रैलियां कर रहे हैं, तो एक और नया चेहरा उभर कर आया है ना, राजेश गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और कल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे थे, वो नए भारत का सपना दिखा रहे थे, वो नए भारत कैसा होना चाहिए उसके बारे में जिक्र कर रहे थे, और दिशा साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। और इसीलिए राजेश गुप्ता जी, आप लोग क्या कांग्रेस को आप रिप्लेस कर देंगे और आने वाले टाइम में 2024 में अरविंद केजरीवाल चेहरा हो सकता है? कौन एक्सेप्ट करेगा और कितने करेंगे? मैं पार्टियों की बात कर रही हूँ। हाँ सर। रूबिका जी, ये बात तो देश की जनता तय करेगी। मुझे याद आता है कि आज से 10 साल पहले जब हमने इस पार्टी को बनाने की बात की, और हमने क्या की, बल्कि हमारे जिनके लिए हम कह रहे थे कि नहीं ये भ्रष्टाचार हटाओ, तो उन्होंने मजाक बनाया कि पहले सत्ता में आ जाओ, चुनाव लड़ लो। उसके बाद हम लड़े और जनता ने ये तय किया कि पहली बार जो पार्टी चुनाव लड़ी वो 28 सीट लेके आई, दूसरी बार जब लड़ी तो 67 लेके आई, तीसरी बार लड़ी तो 62 लेके आई, और आज हिंदुस्तान के इतिहास में चौथी ऐसी पार्टी बन गई जिसके 2 स्टेट्स के अंदर सरकार है। तो ये तो जनता तय करेगी। ये जितने बड़े बड़े नाम अभी आपने लिए भी, आपने पंजाब में भी देखा कि जो बहुत बड़े बड़े नाम थे, चन्नी साहब, सिद्धू साहब, कैप्टन साहब, बादलों का पूरा परिवार, सब हार गया। हम कौन है हराने वाले? जनता हराती है, और जनता तब हराती है जब वो देखती है कि जो शासन कर रहा है वो अपने आप को राजा समझ के बैठ गया है, जनता के लिए नहीं काम कर रहा। हमने क्या करा? हमारे मुद्दे क्या है? जो आम आदमी के मुद्दे हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, सुरक्षा, बिजली, पानी, ये जनता के मुद्दे पिछले 75 साल से लगातार चल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।